तो एक चाय जब 10 रुपए में मिलती है तो उस किसान का कितना बड़ा अपमान है जिसको 17 रुपए रोज पे सरकार कहती है कि सब कुछ हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया मुझे बताइए, एक लूटा पिटा भारत जिससे अंग्रेजों ने दबा के लूटा था, वो भारत आजाद हुआ था, उस भारत को संवारने में 75 साल लग गए। लेकिन इसी भारत को जो अब अलग अलग तरीके से लूट के बर्बाद किया जा रहा है, कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है, आप याद रखिएगा कि आने वाला फिर 75 साल उस भारत को संभालने में लग जाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सबका खामियाजा हम आप तो कितने साल भुगतेंगे नहीं पता, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों को भुगतना पड़ेगा अगर आप आज चेतेंगे नहीं। अगर यही चीज, यही कानून देश में आना था तो ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी की क्या जरूरत, तो जनता को चुकाने पड़ेगी जो आने वाले 50 साल और लग जाएंगे भारत जहां था वहां भी पहुंचाने के लिए। ये जो विश्व गुरु की बात करते हैं, आप ग्रामीण परिवेश की राजनीति करते हैं, उनको लेके आए हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए कि गांव के लोगों को जो गोदी मीडिया चकाचौंध मोदी का दिखाती है, क्या 21-22 करोड़ वोट में रिकॉर्ड जीत हो जाती है बीजेपी की। आज जब उन्हीं किसान हो या खेतिहर मजदूर हो, मैं 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं, तो वो लोग वोट इनको देंगे 2024 में। तो जो बचे हुए बैंक हैं उन्होंने कहा कि निजीकरण होगा 2024 के इलेक्शन के बाद हो, लेकिन होगा जरूर। तो निजीकरण, दोस्तों नमस्कार। भारत बनता है मजदूरों से, किसानों से। आज जंतर मंतर पे भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से लोग आए हुए हैं। इनके एक आंकड़े के मुताबिक, इन्हीं का आंकड़ा अगर मैं उठाऊं तो इस भारत में करोड़ों फैमिली ऐसे हैं जो, खासकर ग्रामीण फैमिली, जो दिहाड़ी पे डिपेंड करते हैं परिवार की जीविका चलाने के लिए। कहाँ से आए आप लोग? मैं लुधियाना से आया। लुधियाना से आए, हाँ। ये आपका जो डिमांड है, इससे पेंशन भी मांग रहे हैं, कृषि मजदूरों के लिए आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए पेंशन भी मांग रहे हैं, प्रॉपर आप उसके लिए दिहाड़ी भी मांग रहे हैं। आखिर सरकार से आप जो डिमांड कर रहे हैं, तो काफी टाइम से डिमांड चल रही है, जो न्यूनतम मजदूरी है लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मनरेगा की जो आप बात कर रहे हैं उसमें बजट एलोकेशन कम करते जा रहे हैं, जबकि आज की डेट में मनरेगा पे भारत टिका है। क्या लगता है, सुनेगी आपकी ये बातें सरकार? नहीं, देखो ऐसा है कि हम इनके लिए जो मांग करने के लिए आए हैं, आज के समय में ग्रामीण मजदूरों ने इस देश की कृषि में मेहनत लगाकर, मजदूरी लगाकर बहुत बड़ा योगदान पाया है। आज अगर अनाज के मामले में भारत आत्मनिर्भर है, उसमें गरीब खेत मजदूरों का अहम योगदान है। हम इनसे भीख नहीं मांग रहे, इसीलिए इनको चाहिए कि इन कृषि मजदूरों को, जो आज की जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे मार्जिनलाइज सेक्शन हो गया है। इनके पास भूमि नहीं है, उपजीविका का कोई और साधन नहीं है, लगातार मशीनीकरण हो रहा है, ये लोग कृषि से बाहर जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, कर्जे का बोझ बढ़ रहा है, सुसाइड कर रहे हैं, और इन दिनों में इतनी कम आमदन में ये अपनी उपजीविका कैसे चलाएं, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कैसे पालें, और बुढ़ापे के अंदर इनका क्या हाल हो, इसके सामने एक बिग क्वेश्चन बड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है पाजी कि जो जिनके पास खेत है, मैं किसान की बात करूं, उनको 2000 रुपये सम्मान निधि के नाम पे इनको दिया जा रहा है। करीब करीब 17 रुपये रोज के बैठते हैं। उस 17 रुपये में तो उस किसान का क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन वो सम्मान निधि तो किसी मजदूर को तो नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, वो तो बहुत कम, 2000 रुपये कुछ भी नहीं किसान को। मगर कृषि खेत मजदूर तो बिल्कुल इग्नोर्ड हो गया है। सोशल सिक्योरिटी इनकी ठप हो गई है। कोई अटल योजना, पेंशन योजना, दूजा तीजा कुछ नहीं है। आज के समय में किसी 500 रुपया, किधर 300 रुपया ओल्ड एज पेंशन की, ये क्या सोशल सिक्योरिटी है? इट इज़ क्रूअल जोक। एक मजाक बना के रख दी है ग्रामीण मजदूरों के साथ। जंतर मंतर पे आप आए हैं ना? हाँ, आए हैं ना? आए हैं। एक कप चाय की कितनी कीमत है? आई कप कर 10-12 रुपए से कम नहीं। 10 रुपए कीमत है ना? है तो एक चाय जब 10 रुपए में मिलती है तो उस किसान का कितना बड़ा अपमान है जिसको 17 रुपए रोज पे सरकार कहती है कि सब कुछ हो जाएगा इसका। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए, ये पूरी तरह मजाक है। टोटल ही रूरल के किसान हैं, खेत मजदूर हैं, वो तमाम इनको इसके ऊपर जबरदस्त इन्होंने अटैक बोला है। इनकी जो पॉलिसी कहने की, तो हम रूरल की पॉलिसी बजट लेकर आ रहे हैं, पर प्रैक्टिस में ये बिल्कुल बड़े बड़े कारपोरेट घरानों की सेवा कर रहे हैं। इन लोगों को ये जो क्राइसिस है, कृषि का क्राइसिस है, वो उसका इफेक्ट खेत मजदूर पर भी है, किसान पर भी है, उसको ये इग्नोर कर रहे हैं।
उसके खिलाफ एक रोष के लिए हम यहाँ अभी अभी आप निजीकरण की आपके स्टेज से बात चल रही थी। अभी तो देश में हर चीज निजीकरण की तरफ जाएगा, जितना बचा हुआ वो भी जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कल निर्मला सीतारमन बॉम्बे में जब अपनी स्पीच दे रही थी, तो जो बचे हुए बैंक हैं उन्होंने कहा कि निजीकरण होगा 2024 के इलेक्शन के बाद हो, लेकिन होगा जरूर। तो निजीकरण वो तो साफ खुले तौर पे ठोक के कहा जा रहा है कि निजीकरण बैंकों का, बैंक तो खत्म होते ही जा रहे हैं, पीएसयू खत्म होते जा रहे हैं, तो अब तो मजदूरी भी अदानी अंबानी की करनी पड़ेगी आप लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये तो टोटली तौर पर जो मेन सेक्टर है पब्लिक सेक्टर के, जिसके बेस पर ये मुल्क ने तरक्की की थी, एक दर एक उसको लगातार बड़े बड़े प्राइवेट क्षेत्र को बेच रही है। जो बचे कुचे भी हैं वो भी पाइपलाइन में है, किसी टाइम भी वो उसको इसका निजीकरण कर सकते हैं। रेलवे हुआ, एयर इंडिया हुआ, तमाम एक दर एक सारा कुछ हो रहा है। ये टोटल जो ऐसा डिपेंड हो जाएगा कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ, वहाँ के ही हम मजदूर बनकर रह जाएंगे, किसान हो, खेत मजदूर हो, और जो प्राइवेट सेक्टर हो रहा उसके लिए कोई रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर को भी करने के लिए तैयार नहीं है। जिस पहले ही सोशली तौर पर ये प्रेस सेक्शन है, उसके ऊपर और जोरदार हमला होने वाला है आने वाले दिनों में। नहीं, 3 कानून जो कृषि कानून लाए गए थे, क्योंकि किसान हो या खेतिहर मजदूर हो, डिपेंडेंट तो खेती के ऊपर है ना, खेती होगा तभी मजदूरी मिलेगा ना उसको। अभी वो कानून उन्होंने रोक दिया, मान लीजिए। अभी जो लेबर लॉ ला रहे हैं, जिसके अंदर में मजदूरों की गुलामी और बढ़ेगी, हायर एंड फायर, जब मर्जी करेगा आपको रख लूंगा, जब मर्जी करेगा लात मार के निकाल दूंगा। क्या अगर यही चीज, यही कानून देश में आना था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी की क्या जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। वही बड़े बड़े कंपनी, पहले कंपनी थी, अब ये कारपोरेट कराने हैं। टोटल जहाँ की इकोनॉमी है उनके ऊपर निर्भर की जा रही है, उनके ऊपर डिपेंड हुआ जा रहा है, और आने वाले दिनों में इसका लोग बहुत गुस्से से साथ देख रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। इसको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लोग इतना ज़्यादा सौखे तरीके से टॉलरेट नहीं करते कि यहाँ का पब्लिक सेक्टर का पैसा तो लग जाए, जब वो प्रॉफिट कमाने लगे तो बड़े बड़े कारपोरेटों को, रेलवे है, बिजली है, उनको दे दिया जाए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए उनको दे दिया जाए, पैसा पब्लिक सेक्टर का लोगों का लगे। ये टॉलरेट होने वाला नहीं है, उसके खिलाफ एक विशाल प्लेटफार्म बनाकर लड़ना होगा। एक आखिरी चीज मुझे बताओ, मैं बीजेपी को 2019 में कितने वोट मिले थे? 21-22 करोड़ वोट मिले थे। 12 करोड़ किसान सम्मान निधि के हिसाब से जोड़ लो, सरकारी आंकड़े के हिसाब से। अब मैं मोटा मोटा इतना ही लेबर भी मान के चलूं, 24 करोड़ कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की मैं आबादी अभी फिलहाल मान लेता हूं, डायरेक्ट जो जुड़े हुए हैं, खाद बेचने वाले की बात नहीं कर रहा हूं। 21-22 करोड़ वोट में रिकॉर्ड जीत हो जाती है बीजेपी की। आज जब उन्हीं किसान हो या खेतिहर मजदूर हो, मैं 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं, तो वो लोग वोट इनको देंगे 2024? नो, वोट नहीं इनको देगा। आने वाले दिनों में ये बहुत ही एक नया किस्म का भारत बनने जा रहा है। इतना आसान नहीं कि 13 महीने किसान वहाँ बैठे रहे, इनको चुपचाप इनको वोट दे देंगे। वहाँ के किसान, देश भर के खेत मजदूर, इसकी जो पॉलिसी आ रही है, इसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी आने वाले दिनों में, अगर जी इसे रास्ते पर चलते रहे, अगर ना सुधरे। इसीलिए ये धरना के क्लियर कट वार्निंग देने के लिए जहाँ पहुँचा है कि बद समझो कि ग्रामीण मजदूरों को बजट कट कर दिया, एम्प्लॉयमेंट खो लिया, महंगाई हो, सारा कुछ हो गया, कृषि बिल बना के बड़े बड़े कारपोरेट कराने को हमने दे दे। पर इन प्रैक्टिस आने वाले दिनों में इसकी बहुत बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इन लोगों को गद्दी से उखाड़ने के लिए एक प्राइमरी टास्क इन क्लासेस के सामने बन रहा है और प्रैक्टिस में आएगा। बाजी, कीमत तो जनता को चुकानी पड़ेगी, जो आने वाले 50 साल और लग जाएंगे भारत जहां था वहां भी पहुंचाने के लिए। ये जो विश्व गुरु की बात करते हैं, आप ग्रामीण परिवेश की राजनीति करते हैं, उनको लेके आए हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए कि गांव के लोगों को जो गोदी मीडिया चकाचौंध मोदी का दिखाती है, क्या गांव के लोगों को सच्चाई नहीं पता? ठीक है आपकी बात। उनके कीमत जो कर चुके हैं उसकी तो भारी कीमत वहाँ के लोगों को चुकानी पड़ेगी। जो आपसी भाईचार की सांझ है उसको भी इसने बहुत ज़्यादा लीर करने का प्रयास किया है। एक तरह के जो इनके कदम है, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, जो कुछ भी कर रहा है, वो किसी भी कीमत पर इन लोगों को टारगेट
नहीं किए जा रहे, और इसीलिए ये सोचने का मौका बन रहा है कि जो ये कर रहे हैं वो उनकी पॉलिसी देश के हित में नहीं है, वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकुलर डेमोक्रेट फोर्स जो है उसके खिलाफ है, और जब तक जो कुछ हमने प्राप्त किया है उसका एक रिवर्स गियर इस लोगों ने डाल दिया है। इसके खिलाफ लोगों के मन में रोष है। हम उनके इसीलिए सारे देश के अंदर घूम करके इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन में प्रचार में कूदेंगे और इसको दिखा देंगे कि ऐसा आसानी इसके साथ ये राज सत्ता नहीं करें। लगातार पिछले समय देश का सीन हम देख ही रहे हैं, उसको कोई भुलेखा नहीं, कोई भुलेखा नहीं, इनको भी याद है। इसके लिए और नए तरीके से, क्रूर तरीके से ये पेश आने का प्रयास करेंगे, मगर वो भी नहीं करेगा। अब ये इनका जो कास्ट का, रिलीजन का बांटने का जो अपने इन्होंने पढ़ाया है वो भी मंत्र चलने वाला नहीं है। बार बार नहीं लोग भुलेखे में आते, पहले प्रचार में आ गए, अब वो प्रचार में आने वाले नहीं है। चलिए, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, तो भारत सोने की चिड़िया उस वक्त भी थी, आज भी है। लेकिन उस वक्त एक लूटा पिटा भारत, जिससे अंग्रेजों ने दबा के लूटा था, वो भारत आजाद हुआ था। उस भारत को संवारने में 75 साल लग गए। लेकिन इसी भारत को जो अब अलग अलग तरीके से लूट के बर्बाद किया जा रहा है, कॉर्पोरेट के हवाले किया जा रहा है, आप याद रखिएगा कि आने वाला फिर 75 साल उस भारत को संवारने में लग जाएंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सबका खामियाजा हम आप तो कितने साल भुगतेंगे नहीं पता, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों को भुगतना पड़ेगा अगर आप आज चेतेंगे नहीं तो। नमस्कार।